अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम कर रहे हैं मैथ 113। चैप्टर नंबर 1 है जी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें इक्वेशंस दी जाएंगी नीचे, जैसे अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन दी है, इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, ये क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि ये जो आपके पास फार्मूला आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने क्या करना है कि हमें ये जैसे ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है, यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। बाद में हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपने इक्वेशन सोल्व करनी है ना, तो इधर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये समझ लें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि आपकी जो इक्वेशन होगी ना, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसको नीचे अभी हम फिलहाल वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, जब आपकी ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी हो जाएगी, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ हमने कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग से क्या मुराद है, हमने ये देखना है, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इधर x के साथ b है और इधर x के साथ 3 है, और इधर c है, तो c की इधर वैल्यू क्या है, -9। यानी कि ये आपके पास a की वैल्यू होगी और इधर x वाली ये b की वैल्यू होगी और ये आपके पास c की वैल्यू होगी। तो a b c की आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हैं हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो वैल्यू हैं ये हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने लगे हैं। तो पहले हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है, और आगे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो b की है जी आपके पास 3, ये माइनस वैसे ही आएगा, आगे प्लस माइनस b का इधर स्क्वायर आ जाएगा -4, और a की आपके पास वैल्यू 2 है और इधर c की -9 है, और नीचे ये 2 वैसे आ जाएगा और इधर a की जगह पे 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर दी है। आगे जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब ये 3 का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आगे ये -3 वैसे आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 81 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये -3 प्लस माइनस, अब 81 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 9 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो -3, अब हम एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे और एक दफ़ा प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस कर लिया 9 को और इधर हम प्लस करेंगे, नीचे आपका 4 वैसे आएगा, इधर भी आपका 4 वैसे ही आएगा।
तो इधर हमारे पास 9 ये 12 हो जाएगा, माइनस 7 लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 साइन आपका माइनस का आएगा। तो अब ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -3 आएगा। इधर -3 है और इधर +9 है, तो इधर 6 आ जाएगा, नीचे 4। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2। तो यही आपके पास जो है ना ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 2 है। ये हमारे पास दिया हुआ जी x+1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 3x + 4। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले हम सोल्व करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाएंगे, ठीक है, जैसे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो अभी हम फिलहाल इसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे। तो आगे हम इसका जो है ना यहाँ पे a + b का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला ओपन कर देंगे, a² + 2ab + b² तो इज इक्वल टू 3x + 14 आ जाएगा। तो x² + 2x और ये x जो है ना इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये +1 वैसे आएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर चले जाएगी रकम, और ये भी आपकी इधर चले जाएगी। तो इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x², तो ये -3 है, +2 है, तो -x आ जाएगा, और -14 ये प्लस है, तो माइनस आपका 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो कोई भी आपकी इक्वेशन आ जाए, आपने सोल्व करके क्या करना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है, पहले x² वाली रकम हो, फिर x वाली हो, फिर कांस्टेंट हो, इज इक्वल टू 0। तो आगे अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है ना, वो हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यही हमारे पास थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यानी कि इधर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, उसको आपने इस जैसा बनाना होता है, ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे बनाया। तो अब ये देखें, x² के साथ इधर वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इधर b है, b की इधर वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -13। तो ये हमारे पास a, b और c की तीनों की वैल्यू आ गई हैं। आगे हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a, b और c की हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आया था, ये आया था ना, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये देखिए, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, और b की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस माइनस, तो इधर आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, -4, a की 1 आ जाएगी, c की क्या आ जाएगी, -13 आ जाएगी, और नीचे 2 और a की जगह पे 1 आ जाएगी। तो अब आगे आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो आगे आपका इधर आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट, अब ये देखें, ये आगे सोल्व नहीं होता, यानी कि हम 53 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो हम इसको एक दफ़ा जस्ट वैसे प्लस कर देंगे और इसको एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ना, ये दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वेशंस है, पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर हम ये वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। चले पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ज़रा आपने ध्यान से देखना है।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फ़िलहाल हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। तो नेक्स्ट आपकी ये वाली जो साइड है ये फ़िलहाल वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 3/x था ना, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे लिख लें 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम x लें तो फिर आपकी यही चीज़ बन जाएगी। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख ली है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखें ये आपका x एलसीएम आ गया। तो ये x से कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा प्लस, अब ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर 1 आ जाएगा प्लस, ये भी x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया जी, 3/x। ठीक है, ले जी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इधर से ये वाली रकम उठानी है, इसमें से माइनस कर देनी है। फिर आगे ये वाला 1/x आएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। फिर आपका ये वाला 1/x आएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे इन दोनों रकमों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस एलसीएम आ जाएगा। तो इसी तरह नीचे ये वाली दो रकमें आपकी एलसीएम आएंगी, इसी तरह इधर x और x प्लस 3 आपका एलसीएम आएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे आपकी जी ये दोनों एलसीएम आ गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दरमियान में ये माइनस आ गया, और इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस वैसे ही आ गया। तो नीचे आपकी ये दो रकमें एलसीएम आई थी, अब x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस नीचे आपकी ये दो रकमें एलसीएम है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, माइनस इस x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये देखें ये x माइनस x, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, बाकी ऊपर 1 ही बचेगा। इसी तरह अब ये x इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बच गया। इसी तरह ये x इससे मतलब x प्लस है और ये माइनस है, 0 इधर 3 आ जाएगा। नीचे आपकी जो है ना सेम वैसे ही वैल्यू आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 1/1 प्लस x प्लस, ठीक है, 2/x प्लस 2 प्लस 3/x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट ये देखें कि ये वाला जो x है ना, ये x और ये x और ये x, अगर हम इन तीनों में से ये वाला x बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर 0 है, तो ये उधर जाके इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये समझ लें कि x हमने यहाँ से तीनों में से कॉमन निकाला और ये बटे में है, तो जब इधर जाके ज़रब होगा 0 से तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इधर जाकर इस रकम को माइनस कर देंगे। अब अगर हम इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, तो ये आपके सेम वैसे ही आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों का नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो फिर x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी रकम बन जाएगी, और x प्लस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। तो आगे हम क्या करेंगे, इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, इधर 2x प्लस 2 आ जाएगा। नीचे पहले आपने इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा। अब ये 3x कैसे आया, पहले इस x को हमने मल्टीप्लाई किया इससे तो 2x आएगा, और इस 1 को हम इससे करेंगे तो x आएगा, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, और इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने लहदा करना है, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई पहले कर दें, फिर इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी आपका यही आंसर आएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/x प्लस 3। अब ये 2x और ये x, ये 3x हो जाएगा, 2 प्लस 2 ये आपका 4 आ जाएगा। तो नीचे आपके ये वैसे ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी आपके सेम वैसे ही आ जाएगी। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर इन दोनों को
क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यानी कि x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इसको 3x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को इन दोनों के साथ करेंगे और ये 3 जो है ना ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, इसको इससे किया तो 9x आ गया, इस 4 को इससे किया 4x आ गया, इस 4 को 3 से किया तो 12 आ गया। तो -3x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस 9x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर आपका वैसे ही आएगा, 9 + 4 13x आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। इसी तरह ये आपका -3x स्क्वायर वैसे ही आएगा, ये सेम अभी फ़िलहाल नीचे वैसे ही आ जाएगी। तो आगे हम क्या करेंगे जी, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगी। आगे हम ये x वाली रकम लिखेंगे 13x प्लस ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, तो इधर ये 12 वैसे ही आ गई, -6 था ये भी प्लस हो गया, इक्वल टू 0। हमने क्या करना होता है, इधर इक्वल टू 0 रखना होता है, इस वजह से हम ये वाली जो जितनी रकमें थी इनको हम इधर ले आए हैं। आगे ये प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर 22x प्लस 18 इक्वल टू 0। आगे हम क्या करेंगे, इनको छोटी रकमें बनाने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आपका 3x स्क्वायर आएगा, इधर आपका 11x आएगा और इधर 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। इधर a की आपके पास वैल्यू 3 आएगी, इधर b की आपके पास 11 आएगी और इधर c की आपके पास 9 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू हैं इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू थी आपके पास a और b और c की, इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो ये माइनस वैसे आएगा, b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, इधर फिर आगे b की वैल्यू आ गई -4, a की 3 आ गई, c की आ गई और नीचे आ जाएगी 2a। तो ये -11 आ गया प्लस माइनस ये आ जाएगा 121, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -11 प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगी, बाकी आपके पास क्या बचेगा 13 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, क्योंकि आगे अब ये सोल्व नहीं ना होता, ये 13 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आता कैलकुलेटर से, ठीक है, पॉइंट्स में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा ये वाली दोनों वैल्यू आ जाएंगी। जी ये आपके पास जो है ना इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर है जी 5। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, x स्क्वायर प्लस m-n इंटू एक्स माइनस 2 आगे ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जी डियर स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, ये कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, नीचे वैसे ही उतार लेंगे। इधर हमारे पास a की वैल्यू 1 आएगी और इधर ये b की वैल्यू आ जाएगी और इधर ये c की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, b की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस, इधर b की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, -4 वैसे ही आएगा और a की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, और नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा, a की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो
ये सेम वैसे ही अभी आ जाएगा, तो ये भी सेम वैसे ही नीचे आएगा। इस 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये m माइनस एन का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा। ये 8 और इसकी पावर, ये देखें ये दोनों सेम है, तो इसके साथ कोफिशेंट क्या है 1 है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, m माइनस एन का होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये भी आगे सेम वैसे ही भी चला जाएगा। आगे प्लस माइनस आएगा, तो ये आपका जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, और बाकी आपके पास इंटू m माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, माइनस आपकी ये वाली जो वैल्यू वैसी ही आएगी, ठीक है, +3 इंटू m माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि ये प्लस माइनस था, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो ये माइनस m वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3m आ जाएगा, -3n डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह इधर हम करेंगे, तो ये -m माइनस है प्लस n हो जाएगा, ये -3m माइनस माइनस प्लस 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इधर आपके पास आएगा जी, ये प्लस है, ये माइनस है 2m, और इधर -n है, प्लस है, तो -2n डिवाइडेड बाय 2, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m माइनस n डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम इधर करेंगे, तो ये देखिए -3m है, ये -4m हो जाएगा, और ये 3n और ये 4n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा m, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी इधर हमारे पास m माइनस n आएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये 2 इधर कैंसिल हो गया, तो बाकी -2 आएगा, और m माइनस n वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना इसका सलूशन सेट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ले जी आगे हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, और ये आपको फार्मूला स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशन अभी फ़िलहाल हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू m आ जाएगी, और इधर b की वैल्यू 1 + m आ जाएगा, और इधर c की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे हम क्या करेंगे जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, इधर b की जगह पे 1 + m आएगा, प्लस माइनस b की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी -4, वैसे ही a की जगह पे m, c की जगह पे 1, और नीचे 2, और a की जगह पे m आ जाएगा। तो ये आपकी सेम वैसे ही आ जाएगी अभी, प्लस माइनस इधर हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि इधर फार्मूला ओपन करेंगे, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो -4m वैसे ही आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो ये हम माइनस इंटू 1 + m वैसे ही आएगा, प्लस माइनस, तो ये -4m है, ये +2m है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2m हो जाएगा माइनस का। तो बाकी आपके पास 1 + m² वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें कि ये जो चीज़ है आपकी अभी फ़िलहाल वैसी ही है, तो इधर है a² + b² -2ab, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 - m का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ना, ये
यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब आगे ये वाला जो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी अब आपके पास क्या आएगा जी, माइनस इंटू 1 प्लस एम प्लस माइनस 1 माइनस एम आ जाएगा, नीचे 2m आ जाएगा। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये वैसे ही आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा। तो इधर -1 ये प्लस है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 माइनस m वैसे ही आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 2m भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये -1 और +1 मतलब ये 0 हो जाएगा ना, तो ये -m और ये -2m हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास -1 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं जी इसको सोल्व। तो ये माइनस हम अंदर अप्लाई करेंगे, -1 ये माइनस प्लस है सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, -1 और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। -1 -1 -2 हो जाएगा और ये आपका -m + m 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1/m आ जाएगा। तो हमारे पास जो है इसका सलूशन सेट आ जाएगा जी -1 और आ जाएगा जी -1/m। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। तो ये आपके पास है जी। ठीक है, तो इसको भी हम किससे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो यहाँ से हम पहले ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल आपका जो है ना ये नीचे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फ़िलहाल नीचे वैसे ही आएगा। तो आगे हम इधर ए की वैल्यू ए बी लिखेंगे, एक्स के साथ वाली जो डियर स्टूडेंट वैल्यू होती है वो बी की होती है और इधर कांस्टेंट जो होता है ना ये सी की वैल्यू होती है। तो आगे हम क्या करेंगे जी, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, b की जगह पे हम 2b - 3a पुट करेंगे और इधर b की जगह पे ये सेम वैल्यू आ जाएगी, माइनस आपका वैसे ही आएगा और a की जगह पे ab आएगा और c की जगह पे -6 आएगा। तो नीचे आपका 2 वैसे ही आएगा और a की जगह पे क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी सेम वैसे ही आएगी, प्लस माइनस वैसे ही। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि a² + b² - 2ab। तो जब आप इसका फार्मूला खोलेंगे ना तो ये आ जाएगा 4b² + 9a² - 12ab। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24ab आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। तो ये सेम वैसे ही आएगा, प्लस माइनस भी वैसे ही आएगा। तो अब ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो 4b² + 9a² वैसे ही आएगा। तो ये 12 इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी 12ab बचेगा, नीचे 2ab आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें ये फिर फार्मूला बन गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। तो चले देखते हैं आगे हम इसको। तो ये माइनस वैसे ही आएगा, तो 2b - 3ab वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा जो है ना आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे हम इसको क्लोज कर देंगे। a आपके पास ये है, ठीक है, या आप इसको भी a ले सकते हैं, इसको आप b ले लें तो कोई इशू नहीं है, ये दोनों प्लस के हैं। तो चले ये वाली जो रकम है ना इसको हम a सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ इस 9a² की जगह पे क्या आएगा, 3a, और ये जो 4b² है इसकी जगह पे 2b आएगा, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम इसको खोलें a² + b² + 2ab, तो आपके पास ये वाली फिर वैल्यू आ जाएगी।
तो नीचे आपका 2ab वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास ये वैसे ही आ जाएगी। अब ये जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या आएगा 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2ab। तो x इज इक्वल टू माइनस, तो 2b माइनस 3a वैसे ही आएगा, ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले प्लस कर लिया है, तो ये माइनस अंदर हम अप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2ab वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस 2b, ठीक है, माइनस 3a, ये आपकी फ़िलहाल वैल्यू वैसे ही आएगी और इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2ab वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये माइनस और ये आपका जो है ना ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3a प्लस 3a 6a हो जाएगा, नीचे 2ab आ जाएगा। तो ये आपका a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 आपका इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 नीचे आपका b बच जाएगा। अब हम करते हैं जी इसको सोल्व। तो ये माइनस अंदर अप्लाई कर दे, माइनस 2b, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 3a आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर अप्लाई कर दे, माइनस 3a, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2ab आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, तो माइनस 2b माइनस 2b माइनस 4b हो जाएगा। तो अब ये 3a प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो नीचे आपका 2ab वैसे आ जाएगा। तो ये b आपका इस b से कैंसिल, ठीक है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल, ऊपर 2 बचेगा, नीचे a आ जाएगा, तो ये माइनस 2a आ जाएगा। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा ना, ये 3/b आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस 2/a आ जाएगा। ले जी, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो यहाँ से पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिलहाल हम इसको भी नीचे वैसे ही उतारेंगे। आगे हम a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, और इधर x के साथ जो वैल्यू है ये आपकी b की आएगी, और इधर ये आपकी c की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं आपकी a, b और c की, ये इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, b की जगह पे b माइनस a आ जाएगा, आगे प्लस माइनस, तो इसे b की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी b माइनस a का होल स्क्वायर, तो माइनस 4। तो आगे a की जगह पे क्या आएगा 1, और इधर c की जगह पे क्या आएगा माइनस ab, तो नीचे क्या आएगा 2a। तो x इज इक्वल टू ये माइनस वैसे आएगा इंटू b माइनस a प्लस माइनस। तो अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, फार्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a माइनस b का फार्मूला हमने खोल दिया है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ab आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो आगे ये आपका सेम अभी वैसे ही आएगा प्लस माइनस। तो अब ये देखें, ये 4ab प्लस है, ये माइनस है, तो ये 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 2ab बचेगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वैसे ही आएगा, तो नीचे आपका 2 वैसे ही आ जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही आ जाएगा ना। तो ये आपका सेम वैसे अभी नीचे आता जाएगा प्लस माइनस। तो अब ये देखें, आपके पास ये a है, ये b है और ये ab है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आपका ओपन है, इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये पे माइनस इंटू बी माइनस ए प्लस माइनस, ये अब आपका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा प्लस माइनस इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस करेंगे
और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो ये माइनस बी, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, अंदर अप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये साइन चेंज कर हो जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये माइनस बी और प्लस बी, ये 0 आएगा, ये ए और ये 2, ए ओवर 2 आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस इंटू बी माइनस ए माइनस इंटू ए प्लस बी। तो ये माइनस अंदर अप्लाई करें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस भी अंदर क्या करेगा, साइन चेंज कर जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब इसी तरह ये प्लस है या माइनस है, 0 हो जाएगा, माइनस बी 2 बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा ना, यहाँ पे ए आएगा और इधर क्या आएगा, माइनस बी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट इसको भी आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सोल्व करेंगे। तो फिलहाल हम इसको वैसे ही उतारेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब ये आपकी जो है ना साइड वैसे ही आ जाएगी, और ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अभी ये भी वैसे ही आएगा नीचे, ये भी आपकी वैसे ही आ जाएगी, ये भी वैसे ही आ जाएगी, ये माइनस भी वैसे आएगा। अब ये जो 3 है ना, इसको डियर स्टूडेंट हमने लिख लेना 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो 1 है ना, इसमें से माइनस कर देना है, इसी तरह ये 1 आपने इसमें से माइनस कर देना, और ये 1 आपने इसमें से माइनस कर देना। तो डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। ये जो हमने काम किया ना, ये सिर्फ इसको मुख्तसर शॉर्ट करने के लिए हमने किया है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे भी हम अगर इन तीनों का एलसीएम लें तो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ऐसे जो है ना मुख्तसर हो जाएगा, ठीक है। ले जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे आपका x + 1 एलसीएम आएगा, तो x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका x आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही आएगा। अब ये जो x + 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना, तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह x + 2 हम एलसीएम लेंगे, तो ये x + 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी x + 1 आ जाएगा, ऊपर ये माइनस है। अब ये x + 2 था ना, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, लेकिन बाहर माइनस था तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह ये x + 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x + 2 आ जाएगा, और ये आपका माइनस वैसे ही आएगा, और ये x + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब ये x और ये x ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, -1 ओवर x + 1। इसी तरह अब ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है, ये +1 है, तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये x और ये -x ये 0 हो जाएगा, -3 + 2 -1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है, तो इज इक्वल टू ये आपका 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो अगर हम इन तीनों को इधर ले जाएं तो ये सारी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो अब आगे हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों आपकी जो है ना ये एलसीएम आ जाएंगी, तो मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, x + 1, ठीक है, इंटू x + 2 इंटू x + 3, तीनों के साथ हम जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो पहले ये तीनों वैसे ही आ जाएंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, फिर इसी तरह ये जो तीनों है इसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह इसके साथ हम जो है ना ये तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखें, ये x+1 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये x+2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये x+3 आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी अब आपके पास इधर x+2 बचा, और इधर x+3 प्लस इधर आपका x+1 है और इधर x+3 है प्लस, तो इधर आपका x+1 है और इधर x+2 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से किया तो x² आ जाएगा। अब इस 2 को x से करेंगे 2x आएगा, और इस 3 को इस x से करेंगे 3x आएगा। इसका मतलब है 2x + 3x क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह हम इधर करेंगे, इस x को इससे किया तो x² आ जाएगा, और 1 को x से किया तो x आया, और इस x को हमने 3 से किया तो 3x आएगा। तो 1x + 3x ये आ जाएगा आपका 4x, और इस 1 को हमने 3 से किया तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस x को x से किया x² आ गया, और इस 1 को इससे x से किया तो x आया, और इस x को इससे किया तो 2x आया। 2x + 1x तो ये आ जाएगा 3x। इसके बाद इस 1 को हमने इसे 2 से किया तो ये 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर आप डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, आप इस x को इससे, फिर इसको इससे, फिर इस 2 को x से, फिर इस 2 को 3 से, तो फिर भी आपका यही आएगा। सेम हम इधर करेंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी इज इक्वल टू ये वाला 0 वैसे ही आना था। आगे हम क्या करेंगे जी, आगे हम ये करेंगे कि ये 1 ये x² है सॉरी, और ये भी x² है, ये भी कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसके बाद अब ये 5x 4x ये 3x ये कितना हो जाएगा 12x। इसके बाद अब ये 6 3 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ले जी, अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और वहाँ से हम क्या करेंगे ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपकी ए की वैल्यू होती है, और ये आपके पास बी की वैल्यू होती है, और ये आपके पास है सी की वैल्यू होती है, ए बी और सी की। तो डियर स्टूडेंट, ये अभी फ़िलहाल वैसे ही ए बी और सी की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो पहले हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर इस फार्मूले के अंदर ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये माइनस वैसे ही आएगा, और इधर बी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस माइनस, बी की जगह पे 12 आ गया, -4 वैसे ही आ गया, ए की जगह पे 3 आ गया, और सी की जगह पे 11 आ गया, और नीचे 2, और इसकी जगह पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो -12 प्लस माइनस इसकी जगह पे 144 आ जाएगा, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 132 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये -12 वैसे ही आएगा प्लस माइनस। तो अब इसमें से ये अगर माइनस हो जाए 144 में से, बाकी आपके पास क्या बचेगा 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर आप इस 12 को सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आपके पास ये आएगा। अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, इस 12 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 पे डिवाइड किया, ये 6 आ जाएगा। फिर इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा। अब आगे हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, ठीक है, और ये 3 की पावर 1। तो अब ये अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डालें,
ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 और इधर 3 की पावर 1। तो इसके ऊपर क्या था, आपका स्क्वायर रूट था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 आपका ऐसे बाहर आ जाएगा, तो बाकी अंदर आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, -12 के अंदर, ठीक है, बल्कि ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर इधर -6 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 आएगा। तो अब ये जो है जी आपके पास है 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका 3 आएगा, ठीक है, और ये आपका -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। इसको हम एक दफ़ा प्लस करेंगे और इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं जी, इस सारे को यहाँ से अरेज कर लेते हैं। ये जी एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया है और इसको हम एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना, इसका ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये वाली x की वैल्यू और एक ये वाली। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कहता है द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका सम एंड इट्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 56 के। फाइंड द नंबर, वो कहता है जी नंबर आप फाइंड करें, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। लेट, हम सपोज फर्ज करते हैं हमारे पास एक नंबर है, लेट एक्स बी अ नंबर, देन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56 है। तो अब ये देखें हमने क्या किया, इस कंडीशंस के मुताबिक हमने x और फिर इसका स्क्वायर लिया, तो ये किसके इक्वल आता है, 56 के इक्वल आता है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 56 कैसे आता है। तो सपोज फर्ज करें अभी हमने x एक नंबर लिया था, उसका स्क्वायर लिया, तो वो किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। यही उसने मुझे कहा था। तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसे ही आएगा, ये 56 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है, जैसे हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यानी कि हमारे पास अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है जी 56 एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स तलाश करने हैं, सर्च करने हैं, जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो x है और मल्टीप्लाई करें तो 56 एक्स स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट, ये दो ही होते हैं आपके, ये आपके पास 8 आएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास 7 आएगा। तो अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 56 नहीं आ जाएगा। अब हमें x चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक x हम इसके साथ लगाते हैं और एक x इसके साथ लगाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसके साथ माइनस लगा दें तो 8x में से ये -7x माइनस हो जाए, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, +8x आ जाएगा। तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये माइनस का आया था, ठीक है। तो अब ये देखें, अब हम इन दोनों नंबर्स को इसको मल्टीप्लाई करें तो -56 एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर हम इसको प्लस करें, ये 8x है -7x, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये वाला x आ जाएगा। तो यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 1 को देखें, ठीक है, वहाँ पे मैंने ये डिटेल के साथ समझाया है कि ये कैसे हम करते हैं। तो आगे ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा, इस x की जगह पे हमने ये जो आपके दो नंबर्स है ना, उसको लिखिया +8x -7x, तो ये -56 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इधर से हम x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपका x +8 आएगा, इधर से -7
कॉमन निकाला है तो x वैसे ही आ गया, ये माइनस है, ये प्लस आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। ये x प्लस 8 और ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 8 आपका कॉमन आएगा और ये x प्लस माइनस सॉरी x माइनस 7 ये आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लैदा 0 को इक्वल करेंगे, उसको लैदा 0 को इक्वल करेंगे। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाकर x इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि इस माइनस 8 को निगलेक्ट कर देना है, आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब ये देखें जो हमने सपोज यहाँ पे लेट किया था 7 हमारे पास है ना, अब अगर हम यहाँ पे पुट करें 7, सपोज फर्ज करें कि ये 7 है प्लस इधर आपका एक्स स्क्वायर था, तो इस 7 का हम स्क्वायर लें तो ये कितना आएगा 49। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आया जी 56 आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चले जी अब हम करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास जो है ना एक ट्राइंगल है, इसका उसने हमें जो हाइपोटेन्यूस है 18 दिया हुआ है। वो कहता है कि अगर आपके पास ये वाली साइड x हो, ठीक है, और ये जो इसकी साइड है ना ये x प्लस 4 होगी जो उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। कहता है इफ़ वन साइड इज 4 मीटर्स लॉन्गर देन दी अदर साइड से। ठीक है, यानी कि ये अगर x होगी तो ये फिर क्या होगा x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से वो कहता है जी कि आपने क्या करना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड। तो पहले हम x फाइंड करेंगे तो ये साइड भी आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड बी x, आपकी ये जो शॉर्टर साइड है ये x है, देन द लॉन्गर साइड ये हमारे पास क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, ये आपके पास परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर आएगा प्लस ये बेस है इसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी कि ये आपका जो है ना ये वतर है। ठीक है, इसका मरबा बराबर किसके है जी, कायदे का मरबा और जमा अमूद का मरबा। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे, फार्मूला जो है ना वो खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे करूँ ये समझ लें कि आपका ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आपका फार्मूले वाला आएगा, इधर आपका ए आएगा, ठीक है एक्स, और इधर आपके पास बी 4 है, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, फार्मूला खोल दिया है, ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। तो ये फिर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 8x आ जाएगा, तो इधर 4 है तो ये 16 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 324। अब आप दोनों को जमा करें तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8x, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर, इधर आपका 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -154 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया जी, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ले जी इसको हम यहाँ से पहले रेस कर लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे आप लिख लें आपके पास जो है ना ए की वैल्यू क्या है 1 कोमा, बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4 है, और सी की वैल्यू है जी आपके पास है ये वाली -154। तो ये आपके पास क्या है सी की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यहाँ से जो आपने ए बी सी की वैल्यू फाइंड किया वो इधर पुट कर देंगे। तो ये माइनस वैसे ही आएगा, बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, इधर बी की वैल्यू आ गई -4, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है और सी की वैल्यू 154 है डिवाइडेड बाय 2। आगे ये -4 वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ये प्लस 16 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 632 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे -4 वैसे ही आएगा प्लस माइनस, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 25.12 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, माइनस वाली छोड़ देंगे। तो -4 प्लस आ जाएगा 25.12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -4 इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी 21.12 बचेगा, और इसको अगर हम डिवाइडेड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 10.6। तो डियर स्टूडेंट उसने हमें ये कहा था कि ये जो इसकी शॉर्टर साइड है ना, जो हमने लेट किया था x, वो हमारे पास क्या आ गया जी x = 10.6। तो डियर स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।